तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में बगैर NOC नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, इसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। इनके लोग सुबह से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाशें मिल जाएं। ये मुझे एक भी लाश दिखा दें, एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते। वज़ीर दाखिला का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी एहलकारों की इयादत की, आज़म और हौसले को सराहा। D चौक से खैबर प्लाजा तक का दौरा भी किया। धरना एक तहरीक जो बानी पीटे की कॉल तक जारी रहेगा। एहतजाज हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पुरअमन एहतजाज किया मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानियां देनी हैं। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शोहदा का डेटा भी आ रहा है। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। अली अमीन गंडापुर के एहतजाज में जहां वहां कारकुनों के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर यूब ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब हैं। बानी पीटे की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म, शहर इक़्तिदार में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। दाखिली और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवा धवा, कारोबारी मराकज़ बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहर भर में सफाई का अमल भी मुकम्मल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे कल खुलेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कंटेनर्स हटा दिए गए। पिशावर रोड और सिंजानी टोल प्लाजा को भी खोल दिया गया। कटी पहाड़ी, मार्कला एवेन्यू और GT रोड की बंदिश भी खत्म। शहर भर के मुख्तलिफ रास्तों से कंटेनर्स हटाने का अमल मुकम्मल। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M11 सियालकोट ता लाहौर को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर अब्दुल हकीम को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन पर PTI के मुजाहिरीन मुंतशिर। 450 से ज्यादा कारकुनान को धर लिया गया। PTI के मरकजी कंटेनर को आग लग गई। ग्रैंड ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडोज, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। बुशरा बीबी, अली अमीन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब मानसेहरा पहुंच गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। PTI कारकुन गिरफ्तार कारकुनों से असला, गुलेले, पत्थर और आंसू गैस के शेल भी बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियावाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई। 8 कारकुन मारे गए। PTI तर्जुमान का दावा। कहा, मरने वालों के कवायद आ चुके हैं। पुरान मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कारकुनों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज की फिलवक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद संगजानी में धरने की इजाज़त दी गई। शरपसंद ब्लू एरिया और रेड जोन में आने के लिए बाजिद हुए। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैमरों, मेट्रो बस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन बेल्ट को जलाया गया। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई अफगान नेशनल बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं रह सकेगा। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। PTI के एहतजाज में 12 बोर क्लाशनकोफ और दीगर असला इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। मुजाहिरीन की जानिब से टीयर गैस का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स समेत सरकारी इमलाक पर हमले किए जाएं तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी दारुल-हुकूमत में किसी को बगैर NOC जलसे की इजाज़त नहीं।
सोशल मीडिया पर इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा झूठ। सिक्योरिटीज राय ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त करार दे दी। कहा, मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पॉलीक्लिनिक में लाशों से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद करार। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक ने वजाहती बयान में कहा, फायरिंग से हलाक होने वालों की लाशें नहीं लाई गई। सुप्रीम कोर्ट बार ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का इस्तीफा मांग लिया। एलामिया में कहा, मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम से मुतअद्दिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम की तरफ आंखें बंद नहीं कर सकती। बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दौरान एहतजाज हलाकतों पर पीटीआई की अज़गुत नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा, गुज़िश्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़गुत नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सूबाई वकील की सरजनश कर दी। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, इसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वफ्द और पाक फौज के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। चीनी वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक शराकदारी पर पाकिस्तान के किरदार, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के आज़म की तारीफ। कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का इजहार। जनरल सिंह ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से मरी में सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। ज़ोहराना ज़ाती हैसियत में दिया गया। नवाज शरीफ सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना नवाज शरीफ से सदर बेलारूस ने खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा, मई 2015 में चांगला गली मरी आया था। आपसे ज़ाती ताल्लुक नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की लाहौर में अहम मीटिंग। नवाज शरीफ से राना सना और एहसन इकबाल की लाहौर में तवील मुलाकात। आइंदा के सियासी और हुकूमती उमूर को हतमी शक्ल दी गई। राना सनाउल्ला ने दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर नवाज शरीफ को आगाह किया। तीनों रहनुमाओं ने वफाकी सिस्टम को ना छेड़ने और पंजाब में परफॉर्म करने पर इत्तफाक किया। रहनुमा नून लीग का कहना था, अब हमारे पास लोगों को रिलीफ, कारकर्दगी बेहतर बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पंजाब में वसाइल के भरपूर इस्तेमाल से परफॉर्म करके ही आइंदा इलेक्शन में जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में PTI और जलाओ गिराव करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई और बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। पुलिस और रेंजर्स के शहीदों और जख्मी जवानों के लिए ख़ुसूसी इमदाद और रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशिया खुरनोश की फ्राहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान को 1 अरब 72 करोड़ डॉलर मौसूल। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना हदफ के मुकाबले में जुलाई से अक्टूबर 8.88% फंड्स ही हासिल हो सके। रवा माली साल बैरून मुल्क से मजमूई 19 अरब 39 करोड़ डॉलर मिलने का तखमीना।
जब बानी ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए, मुज़ाकरात पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ थे। पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। जिनके पास ओहदे हैं उन्होंने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमें कोई टिकट दे ना दे, बानी पीटीआई के साथ रहेंगे। इत्तफाक करता हूँ मुझ समेत वहाँ लीडरशिप मौजूद नहीं थी। विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी नहीं होती। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को दफन कर दिया। कल फसाद का ड्रॉप सीन हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी खातून मरियम नवाज और कुलसूम नवाज जैसी होती हैं। बुशरा बीबी जादू टूने से सियासी खातून नहीं बन सकती। कल इस्लामाबाद की सड़कों पर इनकलाब को फरार होते हुए देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी के टायर फाड़ दिए ताकि वो भागे ना। पीटीआई ने एहतजाज में पीडीएमए का सामान इस्तेमाल किया। कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुके। ये लाशें लेने आए थे मगर नाकाम हुए। पीटीआई के एहतजाज में 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फसाद की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तां रकम की। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मॉडल टाउन के बाद सान्हा डी चौक पे जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया है, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई। पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। पीटीआई जत्थों का विफाक पर हमले का मकसद मुल्की मईशत को डीरेल करना था। सोशल मीडिया पर कारकुनों की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन के दौरान कोई गोली नहीं चली। हुकूमती हिकमत अमली से पीटीआई की कोशिश को नाकाम बनाया गया। ये लाशों पर सियासत करना चाहते थे। हुकूमत कभी अपने शहरियों को निशाना नहीं बनाती। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमले किए। हमलों में 6 एहलकार शहीद हुए। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और फिर देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पीटीआई बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी पीटीआई को ख़राब कर दिया। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा। वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शकील इनाम अमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई कहते थे मेरी बेगम गैर सियासी हैं, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन किया तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। हालांकि वो कहती रही बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। पीटीआई लाशें चाहती थी, ताहम वज़ीर दाखिला ने यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का जवाब खो चुकी है। ताहम किसी को गवर्नर राज लगाने का मशवरा नहीं देंगे। पीटीआई को पैगाम देता हूं, अब बस करें, मुल्क को चलने दें। आपने मुल्क की नौजवान नस्ल को मुश्किल में डाल रखा है। इस्लामाबाद में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार शाहनवाज खोखर आबाई इलाके मुख्तियाराबाद में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में विंग कमांडर 52 विंग लेफ्टिनेंट कर्नल वजीर जुबैर अहमद, लिविस इंतजामिया, सियासी और कबाली रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। FC के चाकू जुबान दस्ते ने सलामी पेश की और शहीद के मज़ार पर FC 52 विंग की जानिब से फूलों के गुलदस्ते रखे गए। शहीद रेंजर्स एहलकार शाहनवाज खोखर के लवाहिकीन में एक बेवा, एक बेटी और एक बेटा शामिल हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। 3 रोज़ में विफाक को 521 अरब रुपए से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। वजारत खजाना का दावा, एहतजाज से रोज़ाना मैशत को 2 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सूबों को पहुँचने वाला मुआशी नुकसान इसके अलावा है। एहतजाज से 3 रोज़ में GDP को 440 अरब का नुकसान पहुँचा। इंटरनेट और सर्विसेज बंद होने से IT और टेलीकॉम के शोबा को भी नुकसानात हुए। बरामदात के शोबों में 3 रोज़ में 75 अरब, गैर मुल्की सरमाकारी मुतासिर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। जिला अटक के 3 मुख्तलिफ थानों में पीटीआई कायदीन और कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज।
FIR में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुलजमान के खिलाफ दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 3 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। FIR मतन के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस एहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी राइड किट्स और मोबाइल फोन छीन लिए। सरकारी स्कूल में पुलिस की आर्जी के आमगाह में घुसकर लूटमार की। लूटमार के दौरान मुलजमान ने 80,000 नकद, मोटरसाइकिल, सरकारी पाराजात और पुलिस वर्दियां कब्जा मिली, जबकि 6 पुलिस गाड़ियां जला दी गईं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुकदमे की समाअत हुई। वकला सफाई का कहना था कि मुलजिम 7 मई को जब साजिश हुई जेल में नहीं था। मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज की जाए। आईनी बेंच का सिंध हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। PST और JST टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म। सूबे भर में टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त। जिना अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों के खिलाफ केस। विफाक और सिंध हुकूमत के वकला की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर जस्टिस KK आगा का इजहार पर हमें आखिरी मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए। आईनी बेंच बनाया ही इसलिए गया कि जल्द मुकदमात निपटाए जा सकें। उम्मीद है सरकार की जानिब से मुकम्मल मुआवनत फराहम, बर वक्त जवाब जमा कराए जाएंगे। जिना अस्पताल की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। शरपसंदों का इस्लामाबाद पर धावा नाकाम हुआ। बानी PTI की रिहाई धरनों और एहतजाज से नहीं, अदालतों का सामना करने से होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत के जरिए होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही मुल्की और सूबाई सतह के मसाइल हल होंगे। सरफराज भुट्टी की इस्लामाबाद में PTI की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जिला कुरम में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ भाग अफराद की तादाद 102 हो गई, 138 जख्मी। आज फायरिंग मजीद 2 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। इलाके में कशीदगी के बायस पेशावर पारा चिनार मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। तालीमी इदारे भी बंद रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरनोश, तेल और अद्वियात की फ्राहमी में किल्लत, अवामी मुश्किलात में इजाफा। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आलूदा 3 शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 332 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 435, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 हो गया। फैसलाबाद 250, रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 165 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर कोलकाता आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात पंजाब इन एक्शन। गुज़िश्ता 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 81,21,000 से जायद के जुर्माने, 4,000 से जायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान टिकट जारी। 7 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, 5 से जायद गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल।